ध्यान ये रखें कि जब भी आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पढ़ रहे होते हैं तो आप ये माइंड सेट करके मत पढ़ें कि ये मेरा फला का सब्जेक्ट है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें हर जगह पूछी जा रही है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं लाइफ में एक बार ही फार्म भरूंगा और उसी में सिलेक्शन ले लूँगा। और आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। जहाँ 7-8 हज़ार पोस्ट लेखपाल की होती है और 15,000 से ज़्यादा बच्चे एसटीएफ जो बताती है कि वो ऑलरेडी जो है पेपर लेके पेपर बैठे थे, तो वहाँ पे उन 7,000 बच्चों के बीच में ही प्यारे दोस्तों को नूरा कुश्ती हो जाएगी। जो 15,000 बच्चे जो बैठ गए 7,000 पोस्ट के लिए, बाकी का क्या होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने इस माइंड सेट को इस तरीके से कीजिए कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, और उस सरकारी नौकरी में जो आमतौर पे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट हमारा मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और वो हमारा हिंदी है। मैक्सिमम जगह ये पूछे जा रहे हैं। कुछ जगह हिंदी और जीएस का रोल है, कुछ जगह हिंदी और रीजनिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। तो अब आप उस माइंड सेट से करें कि मुझे केवल ये 10 टॉपिक की नॉलेज नहीं, मुझे तो जो मेरे सिलेबस, अगर मैं किसी दूसरी भर्ती में इन्वॉल्व होता हूँ उसकी मेरी एज है, उसके जो 30 टॉपिक है, 35 टॉपिक हैं, वो सारे मुझे ढंग से कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जिस दिन आप वो 30-35 टॉपिक जो कि हर भर्ती का सिलेबस हैं वो कंप्लीट कर लोगे, तो अगर आपके सिलेबस में 10 टॉपिक भी उनमें से आते हैं तो भी आप क्वेश्चन करके सारे के सारे राइट आओगे। यहाँ देखो, मैं चाहता तो अब तक इस काल को कंप्लीट कर चुका होता और मैं आधे घंटे में पूरे काल को कंप्लीट भी कर दूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे क्या ज़रूरत है ये 5-5 अलग अलग कंडीशन बताने की। मैं आपको किसी एक भर्ती के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तैयार कर रहा हूँ आपको सरकारी नौकरी के लिए। वो तय आपको करना है कि पहले आपको 2200 बे ग्रेड पे जाना है, फिर 2800 पे जाना है, फिर 4200, 4600 या 4800 पे जाना है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप सिलेक्शन ले लोगे, कांस्टेबल के रूप में भी अगर सिलेक्शन लेते हो, तो क्या आपने सिर्फ ये जो मेहनत की है वो कांस्टेबल के लिए थी? आपने इतने जो संघर्ष, इतने पापड़ बेले हैं, इतना स्ट्रगल आपने किया, वो क्या सिर्फ एक कांस्टेबल नौकरी मिल जाए अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं किसी नौकरी को छोटी या बड़ी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने ग्रेजुएशन की है, आप 12th लेवल पे भर्ती हो, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली, तो ग्रेजुएशन तो इसीलिए की थी ना, हमें ग्रेजुएशन लेवल पे भर्ती होना है। तो इसीलिए आप पहले एक सरकारी नौकरी लो कोई भी, और उसमें जी जान लगा के आप काम भी करो और पढ़ाई भी करो, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि आप नौकरी के साथ ज़्यादा वक्त निकाल पाते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन अब हर नौकरी में ऐसा है। इस बात को आप मानो कि हमें आराम से 7 से 8 घंटे नौकरी के बाद भी पढ़ने के लिए बचते हैं, बाकी घर की जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद। लेकिन वो हमें कहीं दूसरी जगह बातों में खर्च करने हैं, वो तो तय आपको करना है। क्योंकि मैं तमाम उन बच्चों को ज़्यादा जानता हूँ, उन बच्चों को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा भी है कि एक नौकरी लगने के बाद में वो जी वो जान से पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाए नेक्स्ट भर्ती के लिए और बड़ी भर्ती के लिए।